हे एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो जब भी हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जैसे 2 और या फिर नंबर के कॉम्बिनेशन 2x + 4 + 3y - 4/3। तो ये जो नंबर्स हैं या फिर ये नंबर हैं या फिर ये नंबर के कॉम्बिनेशन, ये सारे जो हैं ये ऑपरेशंस के थ्रू क्या है यहाँ पर कनेक्टेड हैं। जितने भी ऑपरेशंस हैं इनके थ्रू ये सारे नंबर्स कनेक्टेड हैं। तो ऐसे को ही हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसी को ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब भी नंबर ऑपरेशंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं तो इनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो 2x है इसमें ये और ये जो नंबर्स है, तो नंबर हमारे होते हैं कांस्टेंट होते हैं, जबकि ये जो है इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होते रहती है, तो इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो 2x है इसमें ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये फिक्स है, तो ये कांस्टेंट है, होगा कांस्टेंट। लेकिन जो x है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, चेंज होते रहती है, तो इसको हम वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल। और जब भी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये 2x हो गया, 4 हो गया, 3y हो गया, 2 हो गया, 4 और ये 3, जितने भी क्या कहें इन ऑपरेशन के थ्रू कनेक्टेड हैं या फिर ये जो ऑपरेशंस है इनको सेपरेट भी करने का काइंड ऑफ वर्क कर रहे हैं, तो ये जितने भी हैं ये इसे हम लोग कहते हैं टर्म। तो अगेन मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो हमने दो चीज़ समझी, सबसे पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर हमने समझा कांस्टेंट एंड वेरिएबल, और थर्ड चीज़ हमने समझा है टर्म्स। तो अगेन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, 4x + 3y - 2 ये हो गया हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट 4x 3y और ये जो -2 है ये यहाँ पर हमारा टर्म है, टर्म 4x टर्म है, यहाँ पर ये जो 3y है ये भी टर्म है, और ये जो 2 है ये भी टर्म है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं कि आगे हम लोग का और क्या क्या इसमें कुछ चीज़ें हैं जानने को। तो ये जो 4 है ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, जबकि ये x है ये हमारा वेरिएबल टर्म है ना। तो और 4x की बात अगर करें तो 4x = हम लोग कह सकते हैं 4 × x। तो 4 और x ये 4x के फैक्टर हैं, यहाँ 4 भी फैक्टर है और x भी फैक्टर है। तो इस 4x में ये जो 4 है ये कांस्टेंट फैक्टर है। कैसा फैक्टर? कांस्टेंट फैक्टर। जबकि ये जो x है ये वेरिएबल फैक्टर है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी वेरिएबल फैक्टर की बात आती है तो वेरिएबल फैक्टर को हम लोग लिटरल फैक्टर कहते हैं, लिटरल फैक्टर। ओके, लिटरल फैक्टर। तो हमने क्या समझ लिया कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये कम्प्लीटली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। इस
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो 4x है, 3y है और ये जो 2 है, इन्हें हम टर्म्स कहते हैं। और ये जो इसमें जो टर्म 4x है, इसमें हमारे पास 2 फैक्टर हैं, एक 4 है और ये x, बट ये न्यूमेरिकल फैक्टर है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट फैक्टर कहते हैं। ये x है, इसकी वैल्यू वेरिएबल होती है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वेरिएबल होती है, तो इसको हम लोग लिटरल फैक्टर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो वेरिएबल फैक्टर होता है उसी को लिटरल फैक्टर भी कहा जाता है। तो हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिया, टर्म समझ लिया, फैक्टर समझ लिया। अब समझते हैं कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट समझने के लिए हमें अगेन इस 4x को लेते हैं, नहीं अभी 3y को ले लेते हैं। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो 3y जो ये टर्म है, इस टर्म में हमको समझना है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट में ध्यान रखिएगा 3y और ये जो y है वो 3y के फैक्टर हैं। तो जब भी 3y और y में बात की जाए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि y का कॉफिशिएंट क्या है, तो आपका आंसर होगा 3। बट अगर 3 का कॉफिशिएंट पूछा जाए तो आपका आंसर होगा y। दैट मीन्स 3y में अगर 3 का कॉफिशिएंट पूछा जाए तो होगा y, और अगर y का कॉफिशिएंट पूछा जाए तो होगा 3। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2xy स्क्वायर। ये जो है ये हमारा एक पूरा टर्म है। इस टर्म में अगर आपसे पूछा जाए y स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो आपका आंसर होगा 2x। लेकिन अगर पूछा जाए 2x का कॉफिशिएंट क्या है, तो आपका आंसर होगा y स्क्वायर। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2 का कॉफिशिएंट क्या है, तो आपका आंसर होगा x या y स्क्वायर। नहीं, आपका आंसर होगा xy स्क्वायर। 2 का कॉफिशिएंट क्या होगा, पूरा xy स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज हमने डिस्कस की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, कॉफिशिएंट और फैक्टर के बारे में।